मध्य प्रदेश के कटनी जिले के विजयराघवगढ़ में हरिहर तीर्थ बनने जा रहा है। ये देश के चारों धाम मंदिरों का एक छोटा स्वरूप का निर्माण किया जाएगा, जहां एक ही स्थान पर व्यक्ति चार धाम की यात्रा कर सकेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को भूमि पूजन किया। मुख्य अतिथि के रूप में सीएम शिवराज सिंह चौहान, जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज, महामंडलेश्वर आचार्य अवधेशानंद गिरी महाराज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा सहित आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा शामिल हुए। साथ ही शोभा यात्रा निकाली गई, जहां हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई। कार्यक्रम आयोजक बीजेपी विधायक संजय पाठक ने अपने संबोधन में कहा कि विश्व की सबसे ऊंची 108 फीट के अष्टधातु परशुराम भगवान की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के विजयराघवगढ़ में दो नदियों का संगम है, रामराज पर्वत है, जहां मेरे मन में तीर्थ स्थान बनाने का ख्याल आया है। मेरे क्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान ब्राह्मण समाज के लोगों ने मुझसे इच्छा जताई कि भगवान परशुराम जी की विशाल मूर्ति लगनी चाहिए। ये विश्व की सबसे ऊंची 108 फीट के अष्टधातु की परशुराम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। साथ ही चारों धाम मंदिरों के स्वरूप के छोटे मंदिरों का भी निर्माण होगा। ये देश का पहला स्थान होगा जहां चारों धाम की यात्रा एक साथ होगी। साथ ही अयोध्या राम मंदिर का स्वरूप भी बनेगा, जहां लोग सभी देश के मुख्यमंत्री के दर्शन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह के संस्कार और सोच माता पिता गुरु के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। यहाँ आज तीर्थ स्थल बनने जा रहा है। वहीं मुख्य सीएम शिवराज ने विधायक संजय पाठक की तारीफ करते हुए कहा कि सड़क, पानी, बिजली और जन कल्याण का कार्य तो हो ही रहा है, लेकिन तुमने परलोक सुधारने का संकल्प ले लिया। सभी की इच्छा होती है कि मरने के पहले चार धाम की यात्रा कर ले। हमारी सरकार ने बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन योजना शुरू की है। स्वयं मुश्किल सारी हुई हरिद्वार गया, चरण पूरे ललायित रहते हैं, ऐसे परम पूजनीय स्वामी गिरी जी के श्री चरणों पर मैं दंडवत होकर प्रणाम करता हूं। जो जन जन की सेवा करें, लोगों के दुख, कन्याओं का विवाह करें, पर 4 लाख रुपए दे, अंतिम संस्कार की लकड़ी के लिए भी पैसा दे, के लाडली बहना को महीना वितरित करें, खेतों पीने जाए, लोगों पे छत दे, ऐसा करें। भले ही मुख्यमंत्री हो, लेकिन वो भी किसी संत से कम नहीं हो सकते। वो भी ईश्वर तुल्य है मेरे लिए, जो गरीबों की सेवा में, बेटियों की सेवा में, माताओं की सेवा में, निर्धनों की सेवा में, दिव्यांगों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर रखे हैं। परम पूजनीय आदरणीय चौहान जी ऊपर आशीर्वाद देने केंद्र से आए। उत्तर प्रदेश के सबसे दिग्गज नेतृत्व में से एक चौबे जी, केंद्रीय मंत्री जी, हमारे बीच धन्यवाद देने, इस हरिहर तीर्थ की परिकल्पना को साकार रूप देने। मध्य प्रदेश के यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और हम लोग के लिए गौरव है कि वो हमारे खजुराहो सांसद वी डी शर्मा जी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार से पधारे, हमारे मित्र और वहां के कैबिनेट मंत्री दया जी। जो चीजें आवश्यक है और की जा सकती है वो सरकार की तरफ से करेंगे और बाकी काम जनता के साथ मिलके करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। मैं शुभ संकल्प के लिए बारंबार आपको बधाई देता हूं। आज बड़ी संख्या में भाई तो है ही, लेकिन भाई से ज्यादा मुझे लाडली बहनाएं यहां से लेके वहां तक दिखाई दे रही है। मेरी बहनाओं, एक तरफ धर्म जरूरी है, पूजा जरूरी है, दर्शन जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ भूखे भजन ना होए गोपाला, वो भी जरूरी है। और इसलिए अपनी सब लाडली बहनाओं को जो गरीब परिवार से आती है, हमने फैसला किया कि गरीब और निम्न मध्यम वर्ग की आने वाली हमारी सारी बहनाओं को हर महीना 1000 रुपया उनके खाते में डाले जाएंगे, ताकि कोई भी बहन मजबूर ना रहे, मजबूत बने, जिंदगी की छोटी मोटी जरूरतें पूरी हो जाए। अब छोटी सी भी जरूरत पड़ गई और बेटा बेटी आया
और कहा माँ कपड़ा दिलवा दे, किताब दिलवा दे। कई बार बच्चे जिद करते गर्मी में आइसक्रीम खिला दे माँ, और पैसा नहीं होते तो मन कितना बेचैन होता है। मेरी बहनों, उस बेबसी को अब दूर कर दिया गया है और ये केवल 1000 नहीं रहेगा, धीरे धीरे बढ़ाते हुए 3000 रुपए तक ये जाएगा लाडली बहनों के लिए। बोलो बहनों, अच्छी योजना है। एक बार जो आशीर्वाद से ही प्राप्त होते हैं कि हम ऐसा क्षेत्र बनाएं। अभी संजय बता रहे थे, चाहे पानी का सवाल हो, सड़कों का मामला हो, स्कूल बनाना हो, पुल पुलिया बनाना हो, जनता के कल्याण के बाकी काम करना हो, वो सारे काम करके ये लोग तो जनता का सुधर ही रहा था, लेकिन संजय तुमने तो परलोक सुधारने का भी संकल्प ले लिया। ये बात सच है। रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई रोजगार का इंतजाम ये चाहिए, लेकिन इससे ही मनुष्य सुखी नहीं रहता। कभी न कभी इच्छा होती है मरने के पहले चारों धाम हो जाए, यहां पर सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन हो जाए, सब देवताओं की पूजा कर लें, तो सचमुच में ये प्रेरणा, सचमुच में ये लगता है कि जिंदगी सफल हो गई। और इसी विचार से हमने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना प्रारंभ की थी, क्योंकि एक सभा में मैं बुजुर्गों की बैठा था, तो हमने पूछा बुजुर्गों के लिए क्या करना चाहिए। तो एक बूढ़े बाबा खड़े हो गए कि रोटी वोटी तो ठीक है रे शिवराज, मरने के पहले एक बार तीर्थ यात्रा तो करवा दे, हम तीर्थ जाना चाहते हैं। लेकिन संजय, आपने तो सारे तीर्थ यहीं उतारने का फैसला किया है। मैं आपके इस शुभ संकल्प के लिए मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जनता की सेवा ही हमारे लिए भगवान की पूजा है, लेकिन आपने तो भगवान की पूजा का भी यहां पे इंतजाम किया है। जो कल्पना आपने की है बड़ी सुंदर कल्पना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो कल्पना जमीन पर मूर्त रूप निश्चित तौर पर लेगी, और उस कल्पना को यहां धरती पर मूर्त रूप लेने के लिए जिस भी सहयोग की आवश्यकता होगी वो सारा सहयोग किया जाएगा। हम सब मिलकर सहयोग करेंगे। बोलिए, करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे जोर से बोलो, करेंगे कि नहीं करेंगे? ये शुभ संकल्प है आप, जिसमें सबका सहयोग आपने मांगा है, तो मैं तो साथ हूं ही। सरकार की तरफ से संस्कृत महाविद्यालय जैसी जो चीजें आवश्यक है और की जा सकती है वो सरकार की तरफ से करेंगे, और बाकी काम जनता के साथ मिलके करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। मैं शुभ संकल्प के लिए बारंबार आपको बधाई देता हूं। आज